दोस्तों भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान मैदान पर हुआ बहुत ही बड़ा विवाद। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रैली और बेन डैकेट ने चली बड़ी चाल। गुस्से में दिखे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। जानबूझकर कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाड़ी टाइम वेस्ट करने की कोशिश। भारत के सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों पर टूट पड़े। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक जा पहुंची और अब इसी के बाद दुनिया के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के चौंका देने वाले बयान निकलकर सामने आए हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड और पाकिस्तान से लेकर भारत तक के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की इस हरकत पर चौंका देने वाले बयान दिए हैं। दोस्तों यहाँ दुनिया के किस बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या कुछ कहा है, इसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों कल मुकाबले का तीसरा दिन था और तीसरे दिन टीम इंडिया इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में 387 रन ही बनाकर ऑल आउट हो जाती है और आखिरी सेशन में यहाँ पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ता है। यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि भारत को यहाँ पर 3 या 4 ओवर फेंकने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुकाबले में पूरे 20-25 मिनट का खेल बाकी था। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। सबसे पहले जैक क्रैली साइड स्क्रीन का बहाना करके कभी दाएं और कभी बाएं घूमने लगते हैं। वो बहाना कर रहे थे कि साइड स्क्रीन के सामने कोई हलचल है और बार बार बल्लेबाजी के लिए तैयार होकर पीछे हट रहे थे। इस बात को लेकर भारत के सभी खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता कप्तान शुभमन गिल का पारा बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन हद तो तब हुई जब जसप्रीत बुमराह पहली ओवर फेंक रहे थे और मुकाबले की चौथी गेंद पर यहाँ पर गेंद जाकर जैक क्रैली के ग्लोव्स पर लगी और उन्होंने बहाना मार के मिडल टीम को मैदान पर बुला लिया और यहाँ 10-15 मिनट के खेल को जाया करने की कोशिश की गई। और यहाँ इंग्लैंड वाले सिर्फ चाहते थे कि हमें सिर्फ एक ही ओवर का सामना करना पड़े और भारत को यहाँ पर 2-3 ओवर फेंकने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि भारत यहाँ पर 1 विकेट या 2 विकेट निकाल सकता था। अब उनके इस हरकत के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए और साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल और टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और इस दौरान हमें शुभमन गिल, जैक क्रैली और बेन डैकेट के बीच खूब हाथापाई की नौबत देखने को मिली। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश भी की और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंपायर और भारत के दूसरे खिलाड़ियों को बीच बचाव करने की कोशिश करनी पड़ी। अब इसी के बाद दुनिया के कई बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने चौंका देने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी शेब अख्तर का बहुत ही बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा, न जाने क्यों कप्तान शुभमन गिल हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए नजर आए। जो हरकत इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने की है उसे देखकर कोई भी कप्तान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। जानबूझकर इस तरीके से टाइम को खराब करने की कोशिश की गई। जहाँ टीम इंडिया 3 या 4 ओवर फेंक सकती थी, वहाँ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने सिर्फ 1 ओवर खेला। यहाँ गलती भारत के खिलाड़ियों की नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की थी। उन्होंने बदतमीजी की सभी हदों को पार करते हुए वो बहाना किया जो एक बच्चा भी नहीं कर सकता। और उसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार किया उसके वो हकदार थे और ऐसा ही होना चाहिए था। भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने कहा कि जिस तरीके से भारत की युवा क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को जवाब दिया है उसे जानकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। हालांकि उस टाइम में मैच नहीं देख रहा था, लेकिन जब मेरे सामने ये वीडियो क्लिप और ये फोटोज आए तो मुझे पता चला कि किस तरीके से कप्तान शुभमन गिल ने बहादुरी का परिचय देकर इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेला है। यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बहुत बड़ी गलती की है और ऐसा करना शायद इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होना, क्योंकि यहाँ पर भारत 3 या 4 विकेट भी चटका सकता है। 3 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, जब वो भी आप आखिरी सेशन के आखिरी घंटे में गेंदबाजी कर रहे हो तब टीमों पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। अगर आपको पहली पारी के आधार पर बिल्कुल भी लीड ना मिली हो तो इंग्लैंड वाले इसी चीज से डरते थे कि हमारे 2 या 3 विकेट निकल गए तो मैच हाथ से पलट जाएगा, इसलिए ये बहाना करके टाइम खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत की क्रिकेट टीम मुकाबले के चौथे दिन इस सब का जवाब देगी। नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया खामखा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। टाइम ही नहीं था कि टीम इंडिया के पास 3 या 4 ओवर डालने का मौका हो। यहाँ पर 2 या 3 मिनट का खेल जरूर खराब हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर जैक क्रैली की चोट की वजह से हुआ है। अब कोई खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए रिस्क नहीं ले सकता। अगर उनको यहाँ पर चोट लगी है तो उन्होंने यहाँ पर मिडल टीम को मैदान पर बुलाकर बहुत अच्छा काम किया है और मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर यहाँ पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को नाराज होने की कोई भी जरूरत थी। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जो भी मैदान पर हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बहाना किया और बाद में भारत के खिलाड़ियों की तरफ से जिस तरीके का जवाब दिया गया, वो ये दर्शाता है कि सीरीज में कितनी ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है और चौथे दिन मुकाबले में क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों इसके बाद भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर
पर हमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वालों ने सभी हदों को पार करते हुए मैदान पर वो हरकत की है जो बिल्कुल एक बच्चा की हरकत है, और यहाँ उन्होंने टाइम खराब करने की जो कोशिश की है उसे कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर इंग्लैंड के 1 या 2 विकेट भारत बिल्कुल आसानी से चटका सकता था, लेकिन इंग्लैंड ने टाइम खराब करके भारत को ये मौका नहीं दिया। और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ भारत की क्रिकेट टीम द्वारा जो किया गया, इंग्लैंड के खिलाड़ी उस सब के हकदार थे। वैसे दोस्तों आपका इस सब पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।